इससे पहले कि ग्रेंजा वापस खड़े हो पाता, ग्लेशियस बोलता है क्रायोनिड अभी यूज करो फ्रॉस्ट साइट अटैक का। क्रायोनिड बिल्कुल ऐसे करता है, वो अपने शार्प ब्लेड का यूज करके गेंजा पर अटैक कर देता है और गेंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है गेंजा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्लेशियस बोलता है फाइनली। रेफरी वहां पर आता है और गेंजा को चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि अब गेंजा आगे बैटल नहीं कर सकता। चैलेंजर ऐश का इस पूरे के पूरे इलाइट 6 में सबसे पहला पोकेमॉन डिफीट हुआ है एंड अब उसके पास 9 पोकेमॉन्स बाकी है। ऐश अपने ग्रेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि दोस्त तुमने काफी अच्छी बैटल करी है, बट अब टाइम आ चुका है इस बैटल को खत्म करने का। मिस्टी, ब्रॉक और सेना सोच रहे होते हैं कि ऐश अपने अगले पोकेमॉन की तरह किसको यूज करेगा, क्योंकि अभी तक ऐश ने 3 ही पोकेमॉन्स को शफल करते हुए यूज किया था, जो कि थे चार्जार्ड, पिकाचू और ग्रेंजा। क्या वो किसी नए पोकेमॉन को यूज करने वाला है या फिर वो अपने स्ट्रैटेजी के साथ ही स्टिक करने वाला है। ग्लेशियस बोलता है क्या हुआ ऐश, एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आते ही तुम्हारे पोकेमॉन्स ने घुटने टेक दिए। वेल ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, एक एक करके तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स हारने वाले हैं। ऐश अपने अगले पोकेबॉल को हाथ में लेता है और बोलता है कि ड्रैकुनोस मैं तुम्हें चुनता हूँ। मिस्टी, ब्रॉक और सैना ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश अपने फुल पावर के साथ जा रहा था, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड इलाइट 6 मेंबर ये ग्लेशियस ड्रैकुनोस को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है क्या सच में तुम्हारे पास एक ड्रैकुनोस है? मैं हमेशा से इस पोकेमॉन को देखना चाहता था, बट अब मुझे इससे फाइट करने का मौका मिल चुका है। मैं इसको डिफीट करके काफी प्राउड फील करने वाला हूँ। ऐश बोलता है कि इसको डिफीट करने के बारे में सोचना भी मत। बैटल शुरू हो जाती है और क्रायोनिड यूज करता है क्रिस्टल ब्लिजार्ड अटैक का। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस शांत रहो और अपने जगह पर खड़े रह के यूज करो फ्लेम टेम्पेस्ट अटैक का। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है, वो एक फायर वॉर्टेक्स को अनलीश करता है जो कि अपोनेंट पोकेमॉन के क्रिस्टल ब्लिजार्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये क्रायोनिड और ग्लेशियस किसी ने भी नहीं सोचा था फ्लेम टेम्पेस्ट क्रायोनिड की तरफ बढ़ रहा होता है। क्रायोनिड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये फायर वॉर्टेक्स इतना ज्यादा बड़ा था कि एंड में उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे उसका पूरा का पूरा आइस आर्मर मेल्ट हो जाता है और वो इस सिंगल अटैक में हार जाता है। ग्लेशियस ये देखकर पूरी तरह से स्टन हो चुका था। रेफरी वहां पर आता है और बोलता है कि अब क्रायोनिड आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि अब ग्लेशियस के सारे 6 पोकेमॉन हार चुके हैं और इस फाइट का विनर ऑफिशियली ऐश केचम है। अब वो तीसरे इलाइट 6 से बैटल कर सकता है। ग्लेशियस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्रायोनिड कैसे हार गया। ऐश अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है ड्रैकुनोस तुमने बिना किसी एफर्ट के क्रायोनिड को डिफीट कर दिया, तुम सच में एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो। ड्रैकुनोस अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ ग्लेशियस बोलता है इम्प्रेसिव ऐश, तुम्हारा ड्रैकुनोस तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इससे कम्पीट नहीं कर सकता, बट मेरा हमेशा से एक सपना था ड्रैकुनोस को देखने का, जो कि आज पूरा हो चुका है। थैंक यू ऐश। ऐश ने ग्लेशियस को भी पूरी तरह से डोमिनेट किया था, बट यहाँ पर उसका एक पोकेमॉन गेंजा हार चुका था। स्टिल उसके लिए गुड न्यूज ये थी कि अब सिर्फ और सिर्फ 4 इलाइट 6 मेंबर बाकी है और ऐश के पास अभी भी 9 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ऐश और ग्लेशियस हाथ मिलाते हैं। ऐश गेट से बाहर आ जाता है और अब टाइम आ चुका था 3rd इलाइट 6 से बैटल करने का। आज टाइप इलाइट 6 मेंबर यानी कि ग्लेशियस का गेट पूरी तरह से सील हो जाता है और अब सिर्फ 4 गेट्स बचे हुए थे, जिनमें से एक येलो कलर का गेट ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरी तरह से स्टील से बना हुआ था। ऐश बोलता है ऑलराइट, तो हमें इस गेट में एंटर करना है। मैं तीसरे इलाइट 6 से बैटल करने के लिए वेट नहीं कर सकता। ऐश गेट पे लगे हुए सिंबल और अपने एम्बलम को मैच करता है, जिससे वो गेट पूरी तरह से खुल जाता है। एंड अंदर आते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक अजीब तरह की एनर्जी फील होती है और इसमें पिकाचू को काफी अच्छा लग रहा होता है। चारों तरफ से लाइटनिंग के फ्लैशेस आ रहे होते हैं। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं एंड तब एक आवाज आती है, चैलेंजर्स तुम्हारा स्वागत है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर उनको एक पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है जिसके बाल येलो होते हैं। वहीं पर उसने एक स्टील आर्मर पहना हुआ था। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम वोल्टेरिस है और मैं 3rd इलाइट 6 मेंबर हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप को मास्टर कर रखा है। बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। ऐसी बैटलफील्ड ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखी थी। हर तरफ मेटल से बने हुए पिलर्स होते हैं और पूरे के पूरे बैटलफील्ड पर इलेक्ट्रिसिटी घूम रही थी। ये देखकर ऐश का पिकाचू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वोल्टेरिस बोलता है कि वाह, तुम्हारे पास एक काफी क्यूट पोकेमॉन है। मुझे इस टाइप के इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पूरे पोकेमॉन एनिमे में वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसने स्लीप टॉक अटैक का यूज किया था। वोल्टेरिस बोलता है कि तुमने 1st इलाइट 6 मेंबर यानी कि इग्निस को पूरी तरह से डोमिनेट करके डिफीट किया था। वहीं पर 2nd इलाइट 4 मेंबर यानी कि ग्लेशियस तुम्हारे एक ही पोकेमॉन को डिफीट कर पाया था। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, बट कोई बात नहीं, अब ये काम मेरे हाथ में आ चुका है और मैं बता दूं, अगर मैं कोई चीज ठान लेता हूँ तो उसको करके रहता हूँ। यानी कि तुम बुरी तरीके से हारने वाले हो। ऐश बोलता है कि मैं और मेरे सारे पोकेमॉन्स पूरी तरह से रेडी हैं। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। रेफरी आता है और बोलता है कि बैटल के रूल्स बिल्कुल पिछले बैटल्स के तरह ही होने वाले हैं। अब फाइट को शुरू किया जाए। वोल्टेरिस अपने फर्स्ट पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है मैग्नीवोल्ट बाहर आ जाओ। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन की टाइपिंग इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप है।
इस पोकेमॉन के अंदर काफी ज्यादा चार्ज होता है जिसका यूज करके ये पूरे के पूरे हेडक्वार्टर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। ऐश बोलता है अमेजिंग, ये तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है, इसका मतलब मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा। सेप्टेल बाहर आ जाओ, यानी कि पहली बैटल मैग्नीवोल्ट और सेप्टेल में होने वाली थी। बैटल शुरू हो जाती है। मैग्नीवोल्ट यूज करता है गियर ग्राइंड अटैक का, वो स्पिन करना स्टार्ट कर देता है और सेप्टेल की तरफ बढ़ता है। ऐश बोलता है सेप्टेल मैग्नीवोल्ट के पास आने का वेट करो और जंप करके इस अटैक को डॉज कर लो। सेप्टेल बिल्कुल ऐसे करता है और वो सफल भी हो जाता है। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, अभी यूज करो लीफ ब्लेड अटैक का। सेप्टेल पीछे से मैग्नीवोल्ट के ऊपर लीफ ब्लेड का यूज कर देता है जिससे मैग्नीवोल्ट को डैमेज पड़ता है। वोल्टेरिस बोलता है कि मैग्नीवोल्ट अभी काउंटर करो थंडर वेव के साथ और सेप्टेल को पैरालाइज कर दो। ऐश बोलता है सेप्टेल दोबारा से इस अटैक को डॉज करो और यूज करो फ्रेंजी प्लांट अटैक का। सेप्टेल अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और फ्रेंजी प्लांट का यूज करता है जिससे जमीन से काफी सारे ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैग्नीवोल्ट इनमें से कुछ ब्रांचेस को तो डॉज कर लेता है बट एक ब्रांच उसको पूरी तरह से पकड़ लेती है। फिर एक एक करके और भी काफी सारे ब्रांच उसको पकड़ लेते हैं और एनर्जी खींचना स्टार्ट कर देते हैं। वोल्टेरिस बोलता है मैग्नीवोल्ट तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा, अभी थंडर बोल्ट का यूज करो और इन ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर दो। मैग्नीवोल्ट बिल्कुल ऐसे करता है बट उसके थंडर बोल्ट का इन ब्रांचेस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सेप्टेल मौका देखकर एक सुपर स्ट्रॉन्ग लीफ ब्लेड अटैक का यूज कर देता है जो कि डायरेक्टली मैग्नीवोल्ट के ऊपर लगता है, जिससे मैग्नीवोल्ट काफी तेजी से बैटलफील्ड पर जाकर टकरा जाता है और हार जाता है। रेफरी वहां पर आता है और बोलता है कि मैग्नीवोल्ट अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल का विनर सेप्टेल है। वोल्टेरिस के पास 5 पोकेमॉन बचे हुए हैं। वोल्टेरिस बोलता है कि तुम्हारा सेप्टेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अब देखते हैं कि वो मेरे सेकंड पोकेमॉन का कैसे सामना करता है। फेराक्वाइल बाहर आ जाओ, ये भी एक स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था। फेराक्वाइल स्टार्ट करता है आयरन टेल अटैक के साथ, वहीं पर ऐश अपने सेप्टेल को एक्स सीजर यूज करने बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं बट सेप्टेल का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल होता है जिसके चलते वो आयरन टेल को ओवर पावर कर देता है और फेराक्वाइल को डैमेज पड़ता है। वोल्टेरिस बोलता है कि फेराक्वाइल ऐसे बात नहीं बनने वाली, थंडर अटैक का यूज करो। ऐश रिप्लाई करता है कि सेप्टेल एक और बार इस अटैक को डॉज करो। सेप्टेल दोबारा से अपने स्पीड का यूज करता है बट अनफॉर्चुनेटली इस बार उसके ऊपर थंडर अटैक लग जाता है जिससे सेप्टेल को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। इतना नहीं, सेप्टेल से थंडर वेव भी बाहर आती है, यानी कि अब वो पैरालाइज हो चुका था और कुछ टर्न्स के लिए मूव नहीं कर सकता था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये सेप्टेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, तुम्हें सेप्टेल को पॉकीबॉल के अंदर वापस ले लेना चाहिए। ऐश बोलता है सेप्टेल ठीक है, अब तुम पॉकीबॉल के अंदर आराम कर सकते हो, वापस आ जाओ, बट सेप्टेल पॉकीबॉल के अंदर आने से मना कर देता है। वो आगे बैटल कंटिन्यू करना चाहता था, ये देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और वोल्टेरिस पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश बोलता है ठीक है सेप्टेल, अगर ऐसा है तो तुम बैटल कंटिन्यू कर सकते हो।